स्टूडेंट्स, आज हम मंडे को आपके लिए लाए हैं वर्कशीट नंबर 67 जो 6 to 8 के लिए है। जनरल टाइप की वर्कशीट है और इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है ये। इसमें जो है हनी के बारे में, हनी कॉम के बारे में बताया गया है। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो आप इसको साइंस की कॉपी में आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या एज यू विश किसी भी कॉपी में कीजिए, एसएसटी में भी हो सकता है ये। तो मेनली साइंस से रिलेटेड इसलिए मैंने साइंस बोला है। तो जस्ट लाइक एवरी डे आई वॉज वॉचिंग प्लांट्स, जैसे रोज़ जो है ये बता रहे कि भाई मैं प्लांट्स को वॉच कर रही थी और टेरेस गार्डन में सडनली अ लॉट ऑफ हनी बीज केम फ्लाइंग, बहुत सारे हनी बीज मधुमक्खियाँ जो हैं वो उड़ती हुई आई। मैंने जब ध्यान से देखा आई नोटिस हनी कॉम, मैंने क्या देखा, छत्ता देखा। हनी कॉम क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता, बड़ा सा था, वन ऑफ द बिग प्लांट में लगा हुआ था। और आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी इट, मैं बहुत उसको देख के एक्साइटेड हो रही थी। आई हैड ओनली रीड अबाउट इट, मैंने उसको सिर्फ किताबों में पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या है, किताबें पढ़नी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किताबें। हैड आई नॉट लर्न अबाउट स्टेइंग अवे, मतलब क्या मैंने ये नहीं सीखा था कि इनसे दूर रहना है या मुझे क्यूरियोसिटी से उनको टच कर लें। तो इसमें क्या है, मतलब ये बात बता रहा है कि हनी बी के बारे में और नेचर से रिलेटेड कई चीज़ों के बारे में इस वर्कशीट में बताया गया है। तो आप इसे ध्यान से पिक्चर को देखिए, आपको हनी बी का जो ये कॉम नज़र आ रहा है, छत्ता, कैसा शेप है ना, हेक्सागोनल टाइप का। आप काउंट करेंगे तो 6 साइड नज़र आएंगी, 1 2 3 4 5 6 है ना, छोटे 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 बने हुए हैं। और इसमें हनी जो बीज क्या कर रही हैं, ये रस चूस के पौधों का लेकर आती है, नेक्टर, और इसमें इकट्ठा करती हैं और वो हनी का रूप बन जाता है। और बहुत ज़्यादा हनी बच्चों हमारे लिए हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं, उसमें हमें काफ़ी चीज़ें इसके बारे में पता चलेगी कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ हनी कॉम। तो हमने देखा कि हेक्सागोनल शेप बन रही है उसकी, ठीक है। हेक्सागोनल शेप कैसी होती है? 6 साइड होती है। तो कौन सी शेप बन रही है? हेक्सागोनल हो रही है। इस तरह की शेप होगी 1 2 3 4 5 6, और ये अंदर से बीच में से खोखला है, ठीक है, उसमें रस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सब्सटेंस इन हनी कॉम। हनी कॉम जो ये छत्ता है उसमें क्या होता है और ये कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए, फ़ायदेमंद कितना है। तो हम बताएंगे हनी वो सब्सटेंस है जो हनी कॉम में होता है और इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। अब आज आप जान लीजिए, ये सारी बातें नई बातें हैं कि इट कैन प्रिवेंट कैंसर, ये हमें कैंसर से बचाता है अगर रेगुलर इसको हम लेते हैं, तो यूज़ करते हैं, खाते हैं तो। हार्ट डिजीज़ से बचाता है, अल्सर यानी पेट में जो घाव हो जाता है उसको रिड्यूस करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, मतलब शुगर बढ़ने नहीं देता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो कितना फ़ायदेमंद है हनी जो है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, नेचर के द्वारा हमें मिला है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बच्चों हनी ज़रूर आप यूज़ कीजिए, खाइए उसको। नाउ डू यू नो हनी बीज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, बचाने में हनी बीज यानी मधुमक्खियाँ किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, हमें ये बताना है। तो हम बताएंगे बीज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। कैसे? देखिए, जो फूल में जो प्लांट हैं उनमें फूल उगते हैं, फल उगते हैं, आप देख रहे हैं ना, पौधों से पौधे कैसे बन रहे हैं, खूब सारे हमें वुड वगैरह, मेडिसिन, फूड कैसे मिल रहे हैं। तो आपको बता दें, एक पौधे का पोलन ग्रेन दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए माध्यम चाहिए होता है, मीडियम। और जो हमारे ये जो बीज हैं, ठीक है, हनी बीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। दे ट्रांसफ़र पोलन बिटवीन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट है वहाँ पे पोलन भेजती हैं। ट्रांसफ़र यानी उनमें चिपका होता है, जहाँ पर रस चूस रही होती है ना, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वो पहुँच जाता है, पहुँच जाएगा ना, जब वो रस को नेक्टर जो सक कर रहे होते हैं नेक्टर को फ्रॉम द प्लांट। तो इसकी हेल्प से क्या होता है, प्लांट ब्रीड हो जाते हैं क्योंकि उनको पोलन मिल जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग हो जाती है, ठीक है। तो ब्रीड हो जाते हैं, ग्रो करते हैं, प्लांट बड़े हो जाते हैं और वो हमें फिर फूड देते हैं, वुड देते हैं, मेडिसिन देते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देते हैं हमें, बहुत कुछ हमारी लाइफ के लिए। तो इस तरह से हनी कॉम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अगर ये ना हो तो कई सारे प्लांट जो हैं बने ही ना, होंगे ही नहीं, क्योंकि
ट्रांसफ़र ही नहीं होगा और क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होगी ना। क्रॉस ब्रीडिंग ज़रूरी है ना, नर मेल और फीमेल जो प्लांट्स हैं उनके बीच में, तो उसमें इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बच्चों। नाउ व्हाट आर अदर एनिमल प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। ऐसे हनी बीज की तरह और कौन कौन से एनवायरनमेंट है जो ऐसे एनिमल है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए हम देखते हैं, काफ़ी लिस्ट बना सकते हैं, छोटी सी लिस्ट हमने बनाई है। जैसे बटरफ्लाइज हैं, काफ़ी रोल अदा करते हैं। एलिफेंट है, स्क्विरल, रैट्स, बीज एंड फ्रॉग, आप ये सब लिख सकते हैं। स्नेक्स, बर्ड्स, ये सारे हमारे एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं काफ़ी रोल अदा करते हैं। हम अगर देखें, कई चीज़ों से हमें बचाते हैं और कई चीज़ों को हमें, जैसे बटरफ्लाइज का हमने बताया ना, ये भी हनी बीज की तरह ही पोलन ग्रेन मतलब ट्रांसफ़र करने में, प्लांट की जो होना है जर्मिनेशन, जो प्लांट पैदा होना है, प्लांट से प्लांट क्रॉस ब्रीडिंग होनी है, उसमें बटरफ्लाइज भी काफ़ी योगदान देती है। तो इस तरह से काफ़ी हम एनिमल्स के नाम लिख सकते हैं और ये हमारी वर्कशीट फिनिश भी होती है। आप इनमें से इनको छोड़ के कोई एक एनिमल का नाम बताएंगे जो हमारे नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके कमेंट का वेट रहेगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। बाय बाय बच्चों।